तो इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना राउटिंग को पढ़ेंगे। राउटिंग क्या चीज़ है, और राउटिंग और फ्लडिंग में क्या डिफरेंस होता है, और कैसे तुम अगर एक पैकेट यहाँ से अपने फ्रेंड को, या फिर एक सेंडर और रिसीवर के बीच में पैकेट कैसे सेंड होता है। क्योंकि देखो, एक नेटवर्क क्या है, एक काइंड ऑफ वेब है। जैसे मतलब कई सारे रास्ते हो सकते हैं ना सर। यहाँ से अगर तुम दिल्ली जाना चाहते हो तो मतलब लखनऊ से दिल्ली जाना चाहते हो तो कई सारे वे होंगे। तो तुम उसमें से पता कैसे करते हो कौन सा ऑप्टिमल पाथ है। बेसिकली यही चीज़ हम डिसाइड करते हैं। जैसे लखनऊ में अगर मेरा सेंडर बैठा हुआ है और मैं भेजना चाहता हूँ कोई पैकेट कनाडा में, तो यहाँ से किस किस कंट्री से होके हमारा पैकेट जाना चाहिए ताकि उसकी डिलीवरी फास्ट हो, या फिर पैकेट लॉस कम हो, या फिर अगर बीच में कोई राउटर डाउन है या फिर कोई डिवाइस डाउन है जिसके थ्रू जाना था उसे, तो कैसे डिसाइड होता है कि हमें कौन से अदर वे से भेजना है। ये सब हम राउटिंग से करते हैं। ठीक है। तो उससे पहले, अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं वेलकम करता हूँ तुम्हें। और मेरा नाम आदित्य है, और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैकएंड इंटर्न इन अ फिनटेक स्टार्टअप बैंगलोर में। और मैं यहाँ न्यूटन स्कूल पे एजुकेटर भी हूँ। और न्यूटन स्कूल क्या है, अगर तुम नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ एक बारी। अ, देखो, न्यूटन स्कूल एक एड टेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे, हाँ, ये तुम्हें विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट कंपनीज में, अमेजिंग कंपनीज में हो। इनका पार्टनरशिप भी है, मोर देन 300+ पार्टनर कंपनीज हैं इनके। ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हें लाइव क्लासेस से सीखने को मिलेगा, और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करोगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। ठीक है। मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, पर्सनल मेंटरिंग होगी। अगर तुम बीच में कभी कोई भी मतलब जैसे जनरली हम कोडिंग सीखते हैं तो दिक्कत आती है ना, तो वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर अप कर लेंगे। ये कोर्स उनके लिए भी है, वुमेन जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं टेक में, या फिर उनके लिए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो अपस्किल करना चाहते हैं, और फ्रेशर्स के लिए भी है। और यहाँ पे तुम्हें टॉप नॉच मेंटर से सीखने को मिलेगा। उसके बाद से बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हें कोई फीस नहीं पे करनी, कोर्स की कोई फीस नहीं पे करनी, और तुम्हें तभी फीस पे करनी है जब तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से ज़्यादा का हो और तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाए। अगर नहीं होता देन यू डोंट हैव टू पे देम अ फीस। और उसके बाद से तुम मतलब तब तक लर्न कर सकते हो। ठीक है। और पे करना है कब, जब प्लेसमेंट हो जाए। उसके साथ साथ इनका एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में क्या है, देखो, जैसे अगर तुम कोडिंग के बेसिक सीखना चाहते हो, जैसे पाइथन के हो गया, जावा के हो गया, ऊप्स हो गया, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे आके सीख सकते हो, और ये पूरा ही फ्री है। बेस्ट पार्ट क्या है पता है क्या, इसको जब तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, डेवलपर कम्युनिटी में डाइव इन करने को मिलेगा, और जो बेस्ट इंस्ट्रक्टर उनसे सीखोगे। ठीक है। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, और थोड़ा बहुत जॉब रेडी भी हो जाओगे। उसके बाद से तुम यहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स में कोई किसी में भी एनरोल करते हो, उसको एनरोल करने के लिए स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना। अगर तुम एनरोल करते हो तो वहाँ पे तुम्हें असाइनमेंट्स और क्विजेस मिलते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं, उनको करो। अगर उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में कोई डाउट आता है तो तुम इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। ठीक है। ये था न्यूटन स्कूल के बारे में। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली राउटिंग हम पढ़ रहे थे। तो राउटिंग होता क्या है, जैसे अगर समझाऊँ मैं तुम्हें, यहाँ पे एक मेरा नेट, मतलब मेरा पीसी है, और यहाँ पे मैं, एक मेरा फ्रेंड है, लेट अस से ये ए है और ये बी है। ए एंड बी आर दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेट अस से मान लेते हैं इसको नेटवर्क 1 कह लेते हैं, N1, N2। ठीक है। N2 ऐसे करके N3, और ये यहाँ पे है। और एक सेकेंड, एक चीज़ मैंने मिस मिस कर दी। ठीक है। ये है मेरा राउटर। ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, और राउटर जो है वेरियस नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा मतलब जो मैं ए से पैकेट भेजूंगा बी तक, उसमें दो वेज हैं। यहाँ पे देख रहे हो, दो दो पाथ हैं। अब कौन सा पाथ ज़्यादा अच्छा है और कौन सा पाथ ऑप्टिमल है, ये राउटर डिसाइड करेगा। मुझे जो मैसेज भेजना है, लेटर से मैंने एक मैसेज उठाया, मैंने ये मैसेज इस राउटर को भेज दिया कि हाँ मतलब ये वाला मैसेज मुझे बी को भेजना है। कैसे पैकेट ट्रैवल होता है ये मैंने हाउ ऑल एयर वर्क्स वाले वीडियो में बताया है। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, और उसे समझ में आ जाएगा कैसे पैकेट वर्क होता है। तो राउटर को मिला, ये क्या करेगा,
डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ ऑप्टिमल है और उसी पाथ पे भेजेगा। तो अभी के लिए ऑप्टिमल पाथ क्या है, ये नीचे वाला है। N4 और N5 से जो नेटवर्क से होके जो पैकेट जाएगा वो ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नेटवर्क हैं, पैकेट लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये राउटर इसको यहाँ पे सेंड कर देगा, इस वाले पर्टिकुलर चैनल के थ्रू सेंड कर देगा, ताकि मेरा बी को रिसीव हो जाए। एक सिनेरियो इमेजिन करो कि अगर मेरा ये N5 राउटर डाउन है या फिर पावर कट है या फिर वर्क नहीं कर रहा है, लेटर से अज्यूम कि ये वर्क नहीं कर रहा, तब होगा क्या, राउटर आएगा देखेगा अरे ये तो ब्रेक है, तो वापस से राउटर क्या कहेगा, नहीं अब ऑप्टिमल पाथ क्या है, ये वाला है। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, पैकेट किधर से जाना चाहिए एक पूरे नेटवर्क में, वो कौन डिसाइड करता है, राउटर। और वो कैसे राउट करता है, राउटिंग टेबल से। जनरली लोग राउटिंग में कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज़ राउटिंग। राउटिंग सेंड करना नहीं होता, राउटिंग टेबल प्रिपेयर करना होता है। जैसे हर राउटर अपना एक टेबल प्रिपेयर करता है जिस जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड है और किधर उसका इंटरफेस है, मतलब कौन कौन से रास्ते। जैसे यहाँ पे 2 हैं तो 2 एंट्रीज होंगी, ठीक है। अगर ये वाली पर्टिकुलर एंट्रीज मैच हुई तो इस वाले रास्ते से जाएगा, और ये वाली नीचे वाली पर्टिकुलर एंट्री मैच हुई तो नीचे वाले रास्ते से जाएगा। तो राउटिंग टेबल अगर तुमसे कोई पूछे राउटिंग टेबल क्या राउटिंग क्या होती है, तो ये मत कह देना, इंटरव्यूज़ में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। तो कई बार क्या बोलते हैं लोग कि हाँ पैकेट सेंड करना उसको राउटिंग कहते हैं, नहीं पैकेट सेंड करना नहीं उसको, राउटिंग इज प्रिपेयरिंग राउटिंग टेबल। उसके बाद से पैकेट कैसे सेंड होता है, उस पर्टिकुलर पाथ से सेंड होता है, ठीक है। राउटिंग से नहीं पैकेट सेंड होता, राउटिंग का मतलब होता है टेबल प्रिपेयर करना, दैट्स इट। और नेटवर्क ब्रेकडाउन है तो वो ऑप्टिमाइज कर लेता है राउटिंग जो है, कि मुझे इस पाथ से जाना चाहिए या इस पाथ से जाना चाहिए। तो राउटिंग कभी भी एक पाथ ही जाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूँगा, वो है फ्लडिंग। अब फ्लडिंग क्या है, फ्लडिंग समझो, जैसे इसी एग्जांपल को ले लें। ये मेरा, अगर मैं यहाँ से मान लो सेंडर से, एक काम करता हूँ दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ए मेरा ये है, बी ये है, और नेटवर्क ऐसे डॉट से बना ले रहा हूँ, समझ लेना, ऐसे सर्कल करके डॉट से बना दे रहा हूँ, ताकि डायग्राम बनाने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मेरा डॉट से ये वाला नेटवर्क हो गया, ये मेरा N1 है, ये मेरा N2 है, ये मेरा N3 और ये N4 एंड N5। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लडिंग क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। ओ, एक चीज़ तो कनेक्ट करना भूल ही गया, राउटर ए कनेक्ट होगा राउटर से, इस वाले राउटर से इस वाले। अब फ्लडिंग क्या होता है समझो, राउटिंग पहले एक बार समझ लेते हैं डायग्राम से। अगर मान लो ए से मैं 2 पैकेट भेज रहा हूँ ना, और ये सारे नेटवर्क लाइव हैं, वर्क कर रहे हैं, N1 N2 N3 N4 और N5, तो क्या होगा, राउटर ने डिसाइड किया ये वाला पाथ छोटा है तो इस पाथ से भेजो पैकेट को। तो ये हमारा डायग्राम आएगा, तो पैकेट किस पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, इस पाथ में, तो बी को मिल जाएगा। मतलब इस वाले पाथ में ऊपर वाला जो पाथ है, इसको अगर मैं 1 कहूँ और इसको मैं 2 कहूँ, तो फर्स्ट वाले पाथ में क्या कोई पैकेट डिलीवर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो राउटिंग हमेशा किस पाथ को चुनता है, एक पाथ को चुनता है, ऑप्टिमल जो होता है उसको चुनता है। और वो अडेप्ट करता रहता है, बाद में हम बात करेंगे राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, थोड़ी देर में उसको बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पैकेट सेंड हुआ। अगर मैं यही केस फ्लडिंग का करूँ, तो फ्लडिंग में क्या होगा देखो, ये दोनों पैकेट्स जितने भी चैनल होंगे ना उससे जाएंगे, राउटर से जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं उन सब पे ट्रांसमिट होंगे। तो मतलब फ्लडिंग को तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगर ये राउटर है ए का, तो ये क्या करेगा, सारे जगह पे भेजेगा, जितने भी इंटरफेसेस उससे कनेक्ट है ना सब पे ही भेजेगा। और फ्लडिंग के केस में देखो क्या हो रहा है, ट्रैफिक क्या हो गया यहाँ पे, हर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई हो गया यहाँ पे, इस पूरे मतलब नेटवर्क्स में देखोगे तो ट्रैफिक क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गया। अभी जैसे हम राउटिंग का देख रहे थे, उसमें सिर्फ ये वाला पाथ चुन रहा था नीचे वाला, तो ट्रैफिक लेस है। बट ऐसा नहीं है कि फ्लडिंग बेकार है। फ्लडिंग से क्या होता है कि अगर मैंने पैकेट डिसाइड कर लिया 10 भेजना है नीचे वाले से, अगर राउटिंग से कंपेयर करें, और बीच में मान लो मेरा नेटवर्क ब्रेकडाउन हो गया, तो क्या होगा, वहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं होगी, वापस से रिट्रांसमिशन होगा। बट फ्लडिंग में क्या होगा, अगर मान लो फ्लडिंग में अगर ये वाला मेरा वे डाउन है, तो मैंने क्या किया है, यही पैकेट सेम पैकेट तो डमी मतलब सिमिलर पैकेट मैंने दूसरे नेटवर्क्स पे भी, दूसरे चैनल पे भी तो भेजा है, दूसरे रास्ते पे भी भेजा है, तो वो वहाँ से रिसीवर को मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन यूज़ केस, तुम्हारा यूज़ केस क्या है, तुम यूज़ करते हो राउटिंग या फिर फ्लडिंग को, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा राउटिंग और फ्लडिंग में क्या डिफरेंस है।
दोनों ही पॉपुलर हैं। मिलिट्री नेटवर्क्स फ्लडिंग यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है, उन्हें ट्रैफिक से मतलब नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री नेटवर्क्स पर्टिकुलर लोग ही यूज़ कर रहे होते हैं। और तुम अगर इंटरनेट पे देखो तो वहाँ पे हम मतलब पब्लिक नेटवर्क्स पे जहाँ पे सब लोग पोस्ट करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन, वहाँ पे राउटिंग यूज़ करते होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन यूज़ केस दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि फ्लडिंग बेटर है राउटिंग बेटर है। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं, राउटिंग मतलब हो गया। अच्छा, उसके बाद से एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, टाइप्स ऑफ राउटिंग क्या होती है, जैसे हमने बात किया कि ऑप्टिमल पाथ चुनना है। राउटिंग मतलब क्या हुआ, टेबल प्रिपेयर करना है। एक बार ये लिख देता हूँ, राउटिंग मीन्स, ये चीज़ ध्यान रखना, राउटिंग मीन्स प्रिपेयरिंग राउटिंग टेबल। टेबल तो राउटिंग तो हो गई। अब इसमें टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स की राउटिंग होती है, टाइप्स ऑफ राउटिंग, जिसको एक को बोलते हैं स्टैटिक, दूसरी होती है डायनेमिक। एक और जनरली जनरलाइज करते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि अगर मान लो राउटिंग टेबल में कोई एंट्री मैच नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट वाली राउट हो जाएगी, वो मैं इसमें नहीं कर रहा। जनरली राउटिंग को दो ही टाइप में कैटेगराइज करते हैं, पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। अब स्टैटिक में क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे, जैसे ये वाला पाथ है, ये बी है मेरा। अगर मान लेते हैं मेरा ये वाला नेटवर्क ब्रेकडाउन है, तो स्टैटिक में क्या होगा ना, अगर तुमने यहाँ से पैकेट भेज दिया तो पैकेट कभी यहाँ पे मिलेगा ही नहीं बी को, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं करता है। स्टैटिक एल्गोरिथम्स, स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स डू नॉट अडेप्ट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ऐसा समझो, स्टैटिक स्टैटिक इन नेचर होते हैं और डायनेमिक डायनेमिक इन नेचर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और डायनेमिक क्या होते हैं, अडेप्ट देमसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक वाले केस में नहीं होगा, बट डायनेमिक में क्या होगा, वापस से इस वाले रास्ते से पैकेट रिट्रांसमिट होगा वापस से राउटर से। तो यहाँ पे देखो रिलायबिलिटी बढ़ गई डायनेमिक में। बट ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि डायनेमिक बेटर है, दोनों में प्रोज एंड कॉन्स हैं। डायनेमिक ठीक है, तुम्हें पैकेट मिल जाता है, बट इसमें सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी। तो दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा हमें राउटिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब डायनेमिक भी तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, डी वी आर एंड एल एस आर। और डी वी आर एंड एल एस आर अगर तुम कहोगे तो मैं बता दूंगा डी वी आर एल एस आर क्या होता है इन डेप्थ में, बट तुमसे कहीं इसको पूछा नहीं जाएगा। डी वी आर बस समझ लो, इसको बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डी वी आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और एल एस आर स्टैंड फॉर लिंक स्टेट राउटिंग। होगा क्या, जैसे मान लो यह कनेक्ट कर लेता हूँ, ए ए बी सी एंड डी, ऐसे करके एक नेटवर्क है मेरा मान लेते हैं। तो डीवीआर क्या करता है, हर राउटर, ये राउटर मान लेता हूँ मैं, हर राउटर अपने लोकल जो भी इससे कनेक्टेड है, लोकल मतलब कि ए से डी के एक हॉप डिस्टेंस पे जो भी है, एक हॉप डिस्टेंस पे उसकी नॉलेज रखता है। मतलब इसके अकॉर्डिंगली सारे राउटर्स क्या करेंगे, अपना राउटिंग टेबल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे ये राउटिंग टेबल प्रिपेयर करेगा और ये राउटिंग टेबल प्रिपेयर करेगा, उसके बाद से डिसाइड होता है कि किधर मुझे पैकेट सेंड करना है। वही एलएसआर में इसका ठीक उल्टा होता है कि ग्लोबल नॉलेज पे होता है। ग्लोबल नॉलेज होता है कि पैकेट राउटिंग टेबल मतलब सबके लिए एक एक बार ही प्रिपेयर होता है। और जो इनमें से बेटर है वो एलएसआर है, क्योंकि डीवीआर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, स्प्लिट होराइजन प्रॉब्लम, इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा बट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें होती है, एक चीज़ पूछा जा सकता है कि डीवीआर किस मैकेनिक किस एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट होता है, तो डीवीआर को बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम से काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट करते हैं, और एलएसआर जो होता है डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्टैटिक राउटिंग में तुम डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और डायनेमिक राउटिंग में वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, कि
स्टैटिक राउटिंग में कॉन्फ़िगर करने में दिक्कत होती है और डायनेमिक राउटिंग में कॉन्फ़िगरेशन आसान होता है। और डायनेमिक राउटिंग लेकिन बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम करता है, हायर बैंडविड्थ पे ही हो पाएगा, और स्टैटिक राउटिंग लोअर बैंड पे भी वर्क कर लेगा। तो ये इस वाले वीडियो में हमने क्या किया, राउटिंग को पढ़ा, फ्लडिंग को पढ़ा, राउटिंग क्या है, फ्लडिंग क्या है, राउटर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे पैकेट सेंड होता है, अगर बीच में ऑन द गोइंग चैनल पे मेरा कोई एक नेटवर्क डाउन है तो क्या होता है, रीट्रांसमिशन कैसे होता है, स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, ये सारी चीज़ हमने इस वाले वीडियो में कवर अप की। तो अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है, तुम इस वीडियो के अकॉर्डिंग मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, थ्री वे हैंडशेक अपना पढ़ेंगे, टीसीपी में कैसे होता है। और उसके बाद से मोस्टली हमारा बेसिक्स जो पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में वो कवर अप हो जाएगा, है ना। उसके बाद से हम इसको मतलब मैं देखूंगा फर्दर वीडियोस ऐड करने या नहीं करने, अगर ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।